इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने का रास्ता तय करती है। जी हां, परीक्षा है नीट यूजीसी, लेकिन सवाल यह है कि क्या परीक्षा कराने वाली एनटीए अब छात्रों की मेहनत का सम्मान कर रही है, या फिर यह व्यवस्था युवाओं के भविष्य के साथ खतरनाक खेल लगातार खेल रही है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। कई छात्र अपने परिवार से दूर रहकर कोचिंग करते हैं। माता पिता अपनी जमा पूंजी को खर्च कर देते हैं। पूरा परिवार एक उम्मीद के साथ जीता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब परीक्षा में गड़बड़ियां, पेपर लीक, अनियमितताएं और विवाद सामने आते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका होता है? नुकसान होता है उस छात्र का जिसने ईमानदारी से मेहनत की थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनटीए से कि जब इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसकी सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर बार बार सिस्टम पर ही सवाल उठते रहेंगे, अगर लाखों छात्र सड़कों पर जवाब मांग रहे हैं, तो केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। देश का युवा अब ठोस कार्रवाई चाहता है। क्या एनटीए को यह समझ नहीं आता कि एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि लाखों सपनों को तोड़ देता है? एक छात्र की मानसिक स्थिति, उसका आत्मविश्वास, उसके वर्षों की मेहनत दांव पर लग जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अक्सर कार्रवाई तब होती है जब मामला राष्ट्रीय बहस बन जाता है। आज देश का युवा सवाल कर रहा है, अगर परीक्षा निष्पक्ष नहीं होगी तो मेहनत का आखिर क्या मतलब? अगर सिस्टम कमजोर रहेगा तो प्रतिभाशाली छात्रों का भरोसा कैसे बचेगा? अगर हर साल नए विवाद सामने आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कौन करेगा? अब यह समझ आ चुका है कि केवल बयानबाजियां नहीं, बल्कि सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएं, परीक्षा सुरक्षा को मजबूत किया जाए। युवा जवाब मांग रहे हैं और सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आखिर क्या कुछ कहा गया था। उनकी ओर से क्या कुछ बातें जो है वो बीते कुछ दिनों पहले कही गई थी, और उसके बाद मैं आपको तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो खास तौर पर नीट परीक्षा से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके ऊपर किस तरीके की आप बीत रही है वो भी सुनाऊंगी। री नीट एग्जामिनेशन 21 जून को करने जा रहा है। इसके हम इस बीच में कई बार उसके रिव्यू किए हैं। मैं आज प्रत्यक्ष एनटीए हेडक्वार्टर आया था। जेई री नीट की प्रस्तुति कैसे चल रहा है उसको थोड़ा समीक्षा करने के लिए। इस बीच में सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो जो चीज़ करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है और उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पर पहुंच जाना। जिस विभाग उस काम संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है। उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। देखिए, सरकार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षक जो छात्र हैं वो संतुष्ट हैं? ये बड़ा सवाल है कि क्या जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं वो उनके इन जवाब से पूरे तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं। इसका भी मैं आपको उदाहरण सुना देती हूँ कि छात्रों का क्या कुछ कहना है। इस बार तो मतलब बिल्कुल फूल प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि जिन प्रोफेसर्स ने पेपर डाला था उनको भी क्वारंटीन कर दिया एंड पेपर ट्रांसपोर्ट भी एयरफोर्स कर रही है। उसके बाद उनको बैंक के अंदर पेपर्स को रखा जा रहा है। तो सारे एरियाज इधर से पेपर लीक हो सकता था वो तो गवर्नमेंट ने मिटा दिए। पर जो पिछला पेपर लीक हुआ है उसकी कंपनसेशन तो बच्चों को नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी तक एनटीए को भी कोई इस चीज़ की सज़ा तो मिली नहीं है। उन्होंने अपने मेथड बदल दिए हैं, वो बात तो सही है, पर एनटीए को पहली बार में जो सारे बच्चों को दिक्कत हुई है उस चीज़ की कंपनसेशन तो कैसे मिल सकती है बच्चों को? सर अभी तक तो जैसे सरकार की है कि एयरफोर्स की हेल्प ली जाएगी
और क्वारंटीन कर दिया है उनको 13-14 डेज़ के लिए, उनकी एक स्पेशल जोन बना दी है सर। उससे तो लग रहा है कि पेपर इस बारी ठीक होगा, पर कहीं ना कहीं सर प्रेशर है सर कि मतलब पिछली बारी भी जैसी तैयारी की थी, कहीं इस बारी पेपर उससे टफ आता है या इजी आता है सर, उसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं दे सकता सर। पिछली बारी पेपर सबका अच्छा हुआ था सर, पेपर अच्छा था, तो अब इस बारी अलग प्रेशर है सर। आई थिंक कि सरकार पहले भी कह रही थी कि पेपर लीक नहीं होएगा, बट हम सब यही होप कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि फेयर मीन्स होना चाहिए ना एग्जामिनेशन का। फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस बच्चे ने तैयारी की है, कि कौन डिज़र्विंग है कौन नहीं है, और लाइक फेयर मीन्स होना चाहिए। बाकी तैयारी तो हम कर रहे हैं, पढ़ता है, हैबिट हमारी हट जाती है पढ़ने की लगातार, क्योंकि हम 12 आवर्स तक हम पढ़ लेते हैं बैठ के, और अब फिर से उसको डेवलप करना है। मैं तैयारी कर रही हूँ +1 से, मुझे अप्रॉक्सीमेटली अब 2.5 साल हो गया है। हमारा सिलेबस 9 मंथ्स बिफोर कंप्लीट हो गया था, अब 9 मंथ्स से वी आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग्स अगैन एंड अगैन। अब हमें ये लग रहा है कि इज़ इट वर्थ इट टू डू ऑल दिस, एंड अगर हम सेम चीज़ 9 मंथ से कर रहे हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। वी आर गेटिंग अनॉयड बाय डूइंग द सेम थिंग्स, कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है करने को, एंड नीट का कुछ पता नहीं है, वेदर दे आर गोइंग टू गेट टू अ डिफ़िकल्ट लेवल और टू अ लोअर लेवल, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने पिछले साल 11th-12th में कोचिंग ऐसा नहीं ली थी, मैंने इस पर ड्रॉप ईयर लिया था और अब मैंने प्रिपेयर किया था नीट के लिए। हाँ जी, ये अभी जो लीक हुआ था पेपर 2026 में, मैंने पेपर दिया था, और थिंग इज कि वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चों का भविष्य खतरे में चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ। हो गया है, बट उनका क्या, जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया वो क्या करेंगे बताइए? उनका तो भविष्य खराब ही हो रहा है ना, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरह कंडक्ट हो, कल को हमारा भविष्य भी खतरे में ना पड़े। देखिए, प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से इस भाजपा की सरकार ने शिक्षा को एक दलाली का संस्थान बना दिया, पेपर लीक हो रहे हैं, अभी तक 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, बच्चे जाए बाहर में, बच्चों का भविष्य जाए बाहर में, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो आज शिक्षा मंत्री है, वो एक शब्द नहीं आज बच्चों के स्टैंड में आकर बोल रहे हैं ना, और इस्तीफा दे रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी और ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। उनके अनुसार तो छात्र भाड़ में जाए, उनका भविष्य भी भाड़ में जाए, जैसा कि अभी आपने सुना। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि दूसरी ओर सरकार की ओर से तो वहीं एनटीए की ओर से भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर लगातार कार्य जारी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि एनटीए की ओर से और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि अब जो परीक्षा होगी वो पूरे तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त के अंतर्गत होगी और किसी भी तरीके की चूक अब परीक्षा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही ऐसा मौका भी जो है वो कहीं नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, दावे तो जो है वो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी यह तो परीक्षा वाला दिन ही निर्धारित करेगा। अब यह सोचने वाली बात यहाँ यह भी है कि पेपर लीक से जिस तरीके से लगातार सपने टूट रहे हैं, अब जवाब मांगा जा रहा है। युवाओं का सब्र भी क्योंकि अब टूट रहा है। एनटीए पर कब तक आखिर ऐसे सवाल उठते रहेंगे, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल है। जहां नीट की परीक्षा या छात्रों के भविष्य के साथ मजाक, तो ये बात लगातार इन सवालों को उठाती है। ये बात लगातार ये सवाल उठाती है कि आखिर पेपर लीक कब रुकेगा। और यही बात जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लगातार युवाओं की ओर से कही जा रही है, और इसी का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इन प्रदर्शनकारी युवाओं की ओर से की जा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी में भी इसी मुद्दे को पूरे तरीके से मुखरता के साथ उठाया गया, और जहां युवाओं का समर्थन भी पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। और जैसे कि तस्वीरें आप सभी को याद होगी कि राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। और इसी विषय पर हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, जहां अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता है दिल्ली से, अभय कैंतुरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता देहरादून से, नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता नोएडा से, तो वहीं अजहर खां हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता लखनऊ से। अजहर, आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, लगातार जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, अब एक बार फिर से
नीट की परीक्षा होने वाली है, क्या लगता है आपको कि क्या सरकार की ओर से जो दावे इस बार किए जा रहे हैं उनका असर और वो विश्वास जीत पाएंगे युवाओं का? अजहर। जी बिल्कुल, देखिए 21 जून को देश भर में नीट की परीक्षा फिर से होगी और इसको लेकर तमाम विशेष इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। हालांकि इससे पहले देखिए 3 मई को परीक्षा हुई थी और पेपर लीक होने के वजह से 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी और उसके बाद देखिए सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इस बार जब 21 जून को परीक्षा का आयोजन होना है तो ऐसे में विशेष तैयारियाँ जो हैं वो की हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी और इसी के साथ साथ देखिए कल की अगर बात की जाए, कल शनिवार है और कल एनटीए की तरफ से एक मॉक ड्रिल रखी गई है जिसमें परीक्षा किस तरीके से करानी है और इसको लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम विशेष जो तैयारियां की गई हैं वो परखी जाएंगी। देखिए इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी मौजूद रहेगा, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और मॉक ड्रिल जो है कल देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों में कराई जाएगी। लेकिन इस बार सरकार के तमाम दावे हैं क्योंकि नीट परीक्षा जिस तरीके से इससे पहले पेपर लीक की बात सामने आई थी जिसको लेकर छात्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हुए थे और इस बार देखिए जो पेपर है नीट का वो इंडियन एयरफोर्स के जो विमान है, हेलीकॉप्टर है, उसके माध्यम से परीक्षा केंद्रों में एयरलिफ्ट के माध्यम से जो पेपर है वो आएगा। तो कड़ी निगरानी में जो पेपर है वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगा और उसके बाद जो आंसर शीट है वो भी अर्धसैनिक बलों की निगरानी में ही जो है वो जाएंगी और उसके बाद जिन बक्सों में आंसर शीट रखी जाएंगी उसमें जीपीएस लगा है, डिजिटल लॉक लगा है। तो इस बार देखिए एक विशेष तैयारी जो है वो की गई और परीक्षा केंद्रों की बात बिल्कुल अजहर, देखिए आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि एयरफोर्स का भी जो है इस्तेमाल किया जाएगा, एयरलिफ्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर्स जो है वो उनको मंगवाया जा रहा है। लेकिन देखिए अजहर, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन पेपर के ऑन एयर आने का क्या फायदा यदि उन प्रिंटिंग प्रेस पर ही कोई सवाल अभी तक नहीं उठाए गए, उन प्रिंटिंग प्रेस पर ही कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जहां से अधिकतर पेपर जब लीक हुआ है और उन्हीं प्रिंटिंग प्रेस पर सवाल उठे हैं। अजहर, देखिए एनटीए की जिम्मेदारी होती है कि पेपर जो है वो निष्पक्ष रूप से कराए और नीट पेपर की जिम्मेदारी एनटीए के जिम्मे है कि किस तरीके से पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष रूप से पेपर जो है वो कराया जाए। हालांकि एक बड़ी लापरवाही इससे पहले एनटीए की सामने आई थी और छात्रों का ये भी कहना था कि एनटीए को बैन किया जाए और इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी ये मांग की थी कि एनटीए को बैन किया जाए और किसी दूसरी संस्था के माध्यम से जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो तैयारियां की गई हैं, कई विशेष कदम जो है वो भी उठाए गए हैं, चाहे वो पेपर लाने की बात हो, आंसर शीट सुरक्षित रखने की बात हो और इसके अलावा भी देखिए सरकार की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती होगी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पे विशेष इंतजाम किए गए हैं और जो सॉल्वर गैंग है उन पर भी नजर रखी जाएगी, पेपर लीक माफिया है उन पर भी नजर। ठीक है, अब आपके और आना चाहूंगी। देखिए उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां अब छात्र सुसाइड कर रहे हैं। बीते कल की ही बात की जाए तो देहरादून से मामला सामने आया और जिससे सभी को स्तब्ध कर दिया। तो अभी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नितिन, आपके और आना चाहूंगे। नितिन, देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जनता पार्टी का भी जन्म कहीं ना कहीं इस नीट पेपर लीक के बाद ही हुआ। तो क्या लगता है आपको कि जो दावे एनटीए की ओर से किए जा रहे हैं अब उनका असर देखने को मिलेगा? क्या युवाओं का विश्वास वे फिर से जीत पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी को भी युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है। नितिन, देखिए निकिता, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से एनटीए का जो पेपर था वो पहले लीक हो गया था, चाहे नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में लगातार जो छात्र हैं वो काफी मेहनत करते हैं क्योंकि बताया जाता है कि 9 महीने से लगातार जो छात्र हैं वो मेहनत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ये एग्जाम आता है तो उसके बाद बताया जाता है कि आखिरकार पेपर जो है आपका कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत सिंह वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार शिक्षा मंत्री जो है अपना इस्तीफा दें। उसके बाद में तमाम यहाँ चीजें देखी जाती है, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो दिल्ली के कोने पे हो या कहीं भी स्टेट में चले जाए, क्योंकि देखा जाता है कि एनटीए का जो एग्जाम होता है वो काफी
सुरक्षा बल के उसके इंतजार यहाँ पर किया जाता है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। चाहे एनटीए एग्जाम जो सेंटर बने उन सेंटरों पर लगातार पुलिस फोर्स तैनात रहती है, और उसके बाद भी जो अब की बार जो पेपर होगा 21 जून को, उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया कि आखिरकार अब की बार जो पेपर है वो दोबारा से कैंसिल ना हो, क्योंकि देखा जाता है जब पहले कैंसिल होता है कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ है वो काफी जो है माना जाता है कि उनके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि बच्चे जो है काफी मेहनत यहाँ पर करते हैं और लगातार जो है 9 से 10 महीने तक जो लगातार पढ़ाई की जाती है, उसको लेकर लगातार बच्चे के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ होता है, जो पेपर है वो आखिरकार कैंसिल हो जाता है, उसको देखते हुए बच्चे भी जो है काफी मायूस नजर आते हैं। चाहे वो एनटीए एग्जाम हो या तमाम जो जगह पर जो है, चाहे दूसरा पेपर क्यों ना हो, उसको भी देखते हुए बच्चे काफी नाराज रहते हैं। जब पता चलता है, जब वो सेंटर पे पेपर देने जाते हैं और कहते हैं कि पेपर आपका कैंसिल हो गया, लेकिन उसके बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो काफी मायूस होते हैं। कुछ बच्चों से हमारी बात भी हुई थी तो उन बच्चों का कहना है कि जो पेपर है वो आखिरकार कैंसिल हो गया, इतनी सालों से हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नेट एग्जाम को देखते हुए जो बच्चे हैं। ठीक है नितिन, ठीक है अरविंद, आपकी और आना चाहूंगी। देखिए अब लगातार अरविंद जो सुसाइड के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या जो छात्र हैं वो अब विश्वास खो बैठे हैं एनटीए के ऊपर से भी, और साथ ही साथ जो सरकार है, केंद्र की सरकार की बात की जाए तो उनके ऊपर से भी क्या विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है? पेपर का नहीं, सवाल सरकार के सिस्टम का है, क्योंकि सरकार जब भी पेपर होता है तो सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि जो भी इससे दोषी होगा उसको हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें हम नहीं नहीं। मामला लीक पेपर का ही ले तो जो अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं, तो 2015 की हम बात करें तो 2015 में भी पेपर लीक हुआ था। उसमें पता चला कि ब्लूटूथ के माध्यम से जो पेपर जो लीक करवाने वाले जो धोखाधड़ी जो गैंग है उसके माध्यम से पेपर लीक हुआ था, जो परीक्षा रद्द की गई थी और दोबारा एग्जाम हुआ था। वही बात करें 2016 में भी परीक्षा लीक हुई थी, हालांकि उस समय पेपर लीक सीमित जो छात्र थे वो उनको ही सिर्फ परीक्षा देने की अनुमति एनटीए की तरफ से दी गई थी। यानी तमाम तरह की जो परीक्षाएं होती है, सरकार जब भी परीक्षा लीक होता है तो सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी, पारदर्शिता बरती जाएगी परीक्षा लीक को लेकर। ठीक है अभय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से देहरादून में बीते कल भी सुसाइड का एक मैटर जो है वो सामने आया है, तो क्या अब व्यवस्थाओं पर तमाम सवाल लाजमी हैं, और जिस तरीके से विश्वास खो बैठी है सरकार, क्या वह दोबारा से बन पाएगा? तो अभय जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो बिल्कुल जिस तरीके से आपको बताते चले कि नीट परीक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और आगामी 21 जून को यह परीक्षा होनी है, और जिसमें एनटीए की ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम दावे किए गए, और जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से भी जो छात्र हैं उनको आश्वस्त किया गया है। अजहर, एक बार फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी। अजहर, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब छात्र जो है वो पूरे तरीके से मेहनत एक बार फिर से करेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से री एग्जाम हो रहा है, छात्रों को कहीं ना कहीं डर है कि एक बार फिर उनकी मेहनत खराब ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए छात्र जो हैं वो पूरे साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, तो छात्र कहीं ना कहीं जो है उनको काफ़ी वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आई, इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। हालांकि इस बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पूरी तरीके से जो आश्वासन है वो छात्रों को दिया है कि इस बार जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शी रूप से होगी, निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराई जाएगी। छात्रों को किसी भी तरह की कोई बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, और इसको लेकर एनटीए को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो परीक्षा पूरी पारदर्शी रूप से कराए। फिलहाल तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, चाहे वो फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात हो या परीक्षा केंद्रों पर तमाम चीज़ों को लेकर हो, और सॉल्वर गैंग पर भी नज़र रखी जाएगी। और जो परीक्षार्थी है जी, ठीक है अभय जी, आपके और आना चाहूंगी। अभय जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी अभय जी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में भी मामला सामने आया है जहां सुसाइड कर ली गई है छात्रों की ओर से, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आगामी जो है अब दोबारा से री एग्जाम होने जा रहा है, छात्र तैयार हैं?
देखिए, उत्तराखंड में ये कहें कि 21 जून को होने वाली नीट की पुनः परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून है, हरिद्वार है या फिर हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे जो शहर है जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए, वहां पर उन परीक्षा केंद्रों की जो सुरक्षा होगी वो बड़ी चाक चौबंद यहां पर रहने वाली है। देहरादून में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए जहां पर 6000 से ज़्यादा बच्चे इस नीट की पुनः परीक्षा देते हुए यहां पर नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर परीक्षा केंद्र पर एक सब इंस्पेक्टर यहां पर तैनात रहेगा और उसके साथ 10 पुलिस के जवान वहां पर अलग से तैनात रहेंगे, जो पूरी तरीके से इस परीक्षा को सुरक्षित करते हुए नजर आएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान इस परीक्षा में वहां पर पड़ता हुआ नजर ना आए। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात कर दिया जाएगा, ताकि जो परीक्षा की जो व्यवस्था है वो सही समय पर वहां पर उपलब्ध हो सके और किसी भी प्रकार से छात्रों को कोई परेशानी उस परीक्षा के दौरान वहां पर ना हो। सुरक्षा व्यवस्था इस रूप में यहाँ पर रहने वाली है कि जो परीक्षा केंद्र होंगे वो कल से यानी शनिवार से लेकर रविवार तक, यानी जब तक परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है तब तक उन परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं पा सकता है। जो व्यक्ति वहाँ पर, जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को भी वहाँ पर क्वारंटीन रखने का काम पहले ही स्कूल प्रबंधन की तरफ से वहाँ पर कर दिया गया है। समय का अभाव है तो अरविंद, नितिन, अभय जी और साथ ही साथ नितिन जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के भीतर अभी भी जो भय है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको जानकारी यह भी देते चले कि लगातार सरकार की ओर से तो वहीं एनटीए की ओर से इस बात को आश्वस्त किया गया है कि इस बार किसी भी तरीके की गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी और जहां पूरे तरीके से बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो वही इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।